माय नेम इज अमित वरीदिकलोर एंड आई यूज्ड टू प्ले पबजी। और मुझे अब थोड़ा थोड़ा मिस भी होता है पबजी कभी कभी। पबजी अब इंडिया में बैन हो चुका है, मतलब कि आप डाउनलोड करके खेल नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ टिकटॉक जो ऐप होती थी वो भी बैन हो गई है। आप लोग भी कुछ यूज करते होंगे। अबव 25 जो है उनके लिए थोड़ा सा क्रिंज था, बट बिलो 25 उसको काफी ज्यादा यूज करते थे। इंडिया में बहुत लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स टिकटॉक के थे। ये दोनों की दोनों ऐप और इसके साथ कुछ और कैम स्कैनर और भी कई सारी जो चाइनीज ऐप थी वो लास्ट ईयर बैन कर दी गई थी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट था उन एप्स के द्वारा। अब एक और चाइनीज कंपनी हुआवे, जो कि फोन्स बनाती है, ऑनर नाम की एक कंपनी, आपने उसके फोन्स यूज किए होंगे, उनके भी फ्यूचर पे भारत के अंदर उनके भी फ्यूचर को किसी न किसी प्रकार का खतरा है। पिछले साल इंडिया की पॉलिसी में पार्लियामेंट में बताया गया था कि वावे आते हैं इसके ऊपर कि इसको कहा क्या जाता है। ये जो कंपनी है जो कि टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स सप्लाई करती है, इसके ऊपर किसी प्रकार का बैन नहीं है, मतलब कि कोई कंसर्न नहीं था। परंतु रिसेंटली जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक प्रेस नोट, एक डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि आने वाले समय में हो सकता है जुलाई में वावे को बेसिकली प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी टेलीकम्युनिकेशंस सप्लाई करने के लिए। लेट्स सी कि ये क्या इशू है और कैसे भारत की नेशनल सिक्योरिटी से एसोसिएटेड है। सबसे पहले जान लेते हैं वावे कंपनी के बारे में, या अगर आप कहें तो इसे हुआवे भी कह सकते हैं, वावे भी कह सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। कई सारे नाम है, परंतु जहां तक मैंने सुना है इसको वावे जैसे कि वावे, इसको कहने का जो है सही तरीका होता है। वावे इस समय विश्व की सबसे बड़ी फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नंबर ऑफ द फोन्स जो शिप बनाती है, मतलब कि सबसे पहले सैमसंग हुआ करती थी और सेकंड नंबर पर एप्पल हुआ करती थी। 2018 में इन्होंने एप्पल को टॉपल कर दिया था और 2020 में सैमसंग से भी ऊपर बेसिकली वावे विश्व की सबसे नंबर 1 फोन कंपनी बन गई। एग्जैक्टली इंडिया में अगर देखा जाए तो फोन के बारे में जो परसेप्शन है, एक तो सैमसंग का अच्छा होता है, एक एप्पल का अच्छा होता है सबसे, और वन प्लस वालों को भी कुछ अच्छा मानते हैं। बाकी लोग कहते हैं कि थोड़े से चाइनीज फोन है। उन चाइनीज फोन में भी जो Xiaomi, Oppo और Vivo है, उनकी भी थोड़ी सी एक्सेप्टेंस है, वो भी लोग खरीद लेते हैं। परंतु वावे की थोड़ी सी डावाडोल थे। परंतु चाइना में दिस इज द नंबर 1 कंपनी, सबसे ज्यादा फोन बनाती है। 170 से भी ज्यादा देशों में, 170 कंट्रीज में ये बेसिकली ऑपरेट करती है। फोन बनाने के साथ साथ दिस एमएनसी, दिस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का एक और बेसिकली जो काम है वो है टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाना। आपने देखे होंगे एयरटेल के, वोडाफोन के, जियो के जो टावर्स होते हैं, अब उनका जो इक्विपमेंट होता है 5G 4G इक्विपमेंट, उसमें वावे काफी ज्यादा काम करती है। इंडीड 2009 से ही ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगी हुई थी। दे आर द पायनियर्स ऑफ द 5G टेक्नोलॉजी, राइट। आपके फोन में इस समय 4G टेक्नोलॉजी से डेटा आता है, जो कि पुरानी 2G 3G से स्पीड पे है। परंतु इसके आगे की एक जो नेक्स्ट स्टेप है 5G टेक्नोलॉजी, जिसमें बेसिकली डेटा स्पीड बेसिकली into 100 हो जाएगी। यानी कि आपके फोन में जो यूट्यूब वीडियो पे छोटी मोटी कभी कभी बफरिंग भी हो जाती है, वो बेसिकली होना कंप्लीटली बंद हो जाएगी। वावे 5G टेक्नोलॉजी की पायनियर है। दे आर मूविंग अहेड इन दैट टेक्नोलॉजी, और पूरे के पूरे विश्व में ये 5G इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले थे। परंतु यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस बात को फ्लैग किया, कुछ कंसर्न्स फ्लैग किए कि चाइना वावे कंपनी के द्वारा जो सप्लाई किए हुए टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके द्वारा दूसरे देशों का सर्वेलेंस करता है, स्पाई करता है। उसकी वजह से बेसिकली यूरोप में भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, एंड नाउ टुडे विल बी डिस्कसिंग हाउ इंडिया आल्सो बेसिकली वावे को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसका जो ग्लोबल फुटप्रिंट जो बढ़ रहा था उसके अंदर। इसके बारे में बात करते हैं। इंडियाज हाईएस्ट साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर इज वर्किंग ऑन अ प्लान टू फोर्स आउट वावे एंड इट्स ड्रीम ऑफ अ 5G फोरे इन इंडिया। वावे से नाम भी बता देता हूं। देखिए, जो ये कंपनी है इसका नाम है HUA। HUA का मतलब होता है चाइना। चाइना को चाइनीज भाषा में हुआ कहा जाता है, और वे का मतलब होता है प्रॉमिस। इसका मतलब इस नाम का मतलब है चाइना हैज ए प्रॉमिस। जब ये ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे थे तो इन्होंने सोचा था कि इसका नाम थोड़ा सा इंग्लिशाइज कर देते हैं, नाम बदल देते हैं। परंतु इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने इस नाम को बेसिकली अपना जो चाइनीज नाम है वही रखा। इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वावे होती है। दो आप इसको कुछ और भी कह देंगे तो इस समय चाइनीज गवर्नमेंट आपको कुछ कहने आ नहीं सकती है। तो वावे, हुआवे, जो भी नाम आपको पसंद है आप कह सकते हैं। विल स्टिक विद दी वावे।
वावे कंपनी जो बेसिकली चाहती, क्योंकि अब इंडिया की जो 4G टेक्नोलॉजी के बाद अब हम 5G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके लिए बहुत सारा सा टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगेगा। उसके लिए वावे कंपनी सोच रही थी कि इंडिया बहुत सारा बिजनेस उसको देगा। दैट थिंग हैज बीन पॉसिबली कि वो बेसिकली रुक सकता है। कुछ पॉसिबिलिटी है कि वावे को जो ये 5G का है ट्रस्टेड वेंडर के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। मतलब कि 5G के लिए जो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगेंगे, गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई करेगी उन वेंडर्स को विच कैन बी ट्रस्टेड। मतलब कि एक लिस्ट होगी जिसके अंदर ट्रस्टेड वेंडर्स होंगे, यानी उन्हीं ट्रस्टेड वेंडर से 5G इक्विपमेंट खरीदा जा सकता होगा भारत के अंदर। वावे इट सीम्स विल नॉट क्वालिफाई एज अ ट्रस्टेड वेंडर। दूसरे, इट हैज प्रोबेबली जो नए डॉक्यूमेंट है दिस विल बी कमिंग इन द जून, तो आप इसको बारे में पढ़ते रहेंगे, न्यूज़पेपर में भी इस पे नजर रखिएगा क्योंकि दिस इज अ बिल्डिंग, ये नई वाली बिल्ड है। ये प्रोबेबली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लद्दाख पे जो इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था, ये बेसिकली उसका फॉल आउट है। द कंट्रोवर्शियल फोन एंड द टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वावे वाज ऑलरेडी अनसर्टेन ऑफ इट्स फ्यूचर इन इंडिया। बेसिकली उसकी वजह से जैसे टिकटॉक बंद हो गया, पबजी बंद हो गया और चाइनीज ऐप बंद हो गई, तो वावे के ऊपर खतरा आना ही था। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे कि मैंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी वावे के ऊपर काफी सारी सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी अंडर दिस गाइज कि वो शायद अपने टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का यूज करता है सर्वेलेंस करने के लिए। अब जो वावे जो कंपनी है इसके को चाइना का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, द गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। इन सितंबर 2020 पिछले साल द गवर्नमेंट हैज सेड दैट इट हैज नो प्लान टू एक्सक्लूड वावे एंड ZTE। ZTE के भी फोन आते हैं, आपने कुछ लोग जानते होंगे। तो ये दोनों की दोनों कंपनियां टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी सप्लाई करती है, बट इनके 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चाहिए थे, गवर्नमेंट ने कहा कि इनको अभी तक रूल आउट नहीं किया है, दे कैन सप्लाई। ठीक है, उस समय लद्दाख के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा था मार्च और मई में, परंतु सितंबर में कहा गया था नहीं होंगे। द रीसेंट डेवलपमेंट ऑन स्पॉटिंग सेफ वेंडर्स पॉइंट्स टुवर्ड्स अ पॉलिसी चेंज। अब रिसेंटली नए डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जिसमें वो पॉलिसी चेंज दिख रहा है। ऑल दिस कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ द सिमरिंग टेंशंस एट द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। However, strategic affairs experts say that keeping Huawei on tenterhooks is India's great bargain. Basically, Huawei को ये इस प्रकार से थोड़ा सा रोकने का चाइना के अगेंस्ट एक लेवरेज यूज करने का तरीका है। ठीक है, Notably, India also did not allow the Chinese company to participate in the 2020 India Mobile Congress. अब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जो कि बता रहा है कि procurement rules that are due to come into force from the June says that India's National Cyber Security Coordinator has been decided as the designated authority. मतलब कि एक नए डॉक्यूमेंट से ये पता चला है कि जो प्रोक्योरमेंट होगी 5G इक्विपमेंट की, उसके जो रूल्स हैं वो डिसाइड करेगा नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। और इस समय जो हमारे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, हिज नेम इज जनरल राजेश पंत। नाउ ही विल फॉलो अ डिटेल्ड प्लान जिससे कि नोटिफाई किया जाएगा ट्रस्टेड सोर्सेज और नॉट ट्रस्टेड सोर्सेज को। ठीक है, और वो ट्रस्टेड सोर्सेज की लिस्ट में वावे का नाम नहीं आएगा। ही इज लाइकली टू नोटिफाई अ लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड सोर्सेज whom no procurement can be done। अभी तक इस बारे में गारंटी नहीं है कि वावे को नो प्रोक्योरमेंट में ही डाल दिया जाएगा, बट यस, अगर दो लिस्ट है, एक ट्रस्टेड सोर्सेज की, एक नॉन ट्रस्टेड सोर्सेज की, तो कौन जो भारत के जो एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, वो कहां से बेसिकली उसको प्रोक्योर करेंगे? ऑब्वियसली ट्रस्टेड वालों से। उसमें हुआवे का नाम आने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। Process of approval has changed and a new concept of a positive list will be issued by the government and Huawei is unlikely to be on that list. Huawei चाइनीज गवर्नमेंट को बहुत खास है, इंडीड उसको पूरा का पूरा सपोर्ट है। इंडीड जो वर्ल्ड की जो नंबर 1 MNC बनी है इन द फोन मैन्युफैक्चरिंग एंड द टेलीकम्युनिकेशंस एंड इन 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, वो स्पेसिफिकली चाइनीज गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही बनी है। Huawei को 75 बिलियन US डॉलर्स के टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं, फाइनेंस भी मिलता है, चीप रिसोर्सेज मिलते हैं, उसी वजह से वो वर्ल्ड का टॉप टेलीकॉम वेंडर बन गया। कंट्रीज लाइक USA, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा हैज मूव्ड टू कर्टेल Huawei's business, seeing its closer relationship with the Chinese government. So जो ये कंपनी का चाइनीज गवर्नमेंट के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन है, इसकी वजह से ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बेसिकली अपना जो स्पेस बनाने की कोशिश कर रही थी बहुत तेजी से, उसके ऊपर थोड़ी सी रोक लगा गई है। इट हैज क्रिएटेड अ स्केप्टिसिज्म इन एवरी कंट्री, US, UK, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली नाउ जो लद्दाख के साथ स्टैंड ऑफ हुआ, उसके साथ अब इंडिया भी एक्शन में आ गया है, बिकॉज Huawei इज वेरी डीपली कनेक्टेड विद द चाइनीज गवर्नमेंट।
जिंगुआ, जो कि बेसिकली कार्नेजी एंडाउमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस के एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा द पॉसिबिलिटी दैट द चाइनीज नेशनैलिटी इज द ओरिजिनल सिन ऑफ द कंपनी ड्यू टू द हाइटेंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। इस यूएसए और चाइना के बीच में भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और इंडिया और चाइना के बीच में भी है, जिसका बेसिकली जो सबसे इमीडिएट फॉल आउट है वो हुआ है कंपनीज के ऊपर, कॉर्पोरेट कंपनीज के ऊपर, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, एंड Huawei इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। From the US to Europe, countries have taken well-calibrated steps against Huawei's 5G ambitions. एक समय में ऐसी, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस नहीं होते, तो आप समझ लीजिए कि पूरे के पूरे विश्व में जो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें से probably 70% of that, and the whole world of more than 170 countries, at least 70% of that 5G infrastructure would have been supplied by Huawei. That has been curtailed for now. From the developed world, Australia was the first to take the tough call on Huawei. अब top government sources कह रहे हैं कि इंडिया भी exactly these kind of national champions, basically खुद के नेशनल चैंपियंस बनाना चाहता है एज पार्ट ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी ब्लूप्रिंट। एक बात तो समझ में आ गई है लास्ट ईयर कोरोना लॉकडाउन की वजह से, जब सारे के सारे वर्ल्ड के सप्लाई चेन्स बंद हो गए थे, कि खुद की डोमेस्टिक टेक्नोलॉजिकल पावर होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और एल्स एनी अदर कंट्री विल कम एंड डोमिनेट, और वो सर्वेलेंस भी कर सकती है, स्पाई भी कर सकती है। हमने रिसेंटली अभी एक जो चाइनीज ग्रुप थे और रेड एको नाम के ग्रुप थे, और जिन्होंने शैडोपैड नाम के वायरस इंडिया के जो पावर सेक्टर्स के अंदर डालने की कोशिश की थी बाय ट्रोजन हॉर्सेस, हमने वो भी देखा था। तो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है उसके खुद के डोमेस्टिक चैंपियंस होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक गवर्नमेंट के साथ मिलके सिक्योर सिस्टम डेवलप किया जा सके। इंडिया इज अगेन लुकिंग टू बिल्ड इट्स ओन नेशनल चैंपियंस, वो कंपनियां जो कि भारत की हों और इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर सुप्रीम हो सके, नंबर वन बन सके विश्व के अंदर। Government is set to release its cyber security strategy document soon, and it will be India's first strategy document on cyber security after the first cyber security policy over a decade back. हमने एक इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस की थी, you should watch all of them, they were amazing, वो बहुत ही प्यारे प्यारे लेक्चर हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स में आने वाले 2-3 साल तक रहेगा, वो रहेगा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। साइबर सिक्योरिटी को जितना भी बेहतर से कर सको करके रखना, क्योंकि कोई भी एग्जाम होगा अगर उसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक है तो याद रखिए कि साइबर सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाना ही है। साइबर सिक्योरिटी की नई स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट आ रही है, कीप आई ऑन दैट, वो कभी भी पूछा जा सकता है। उसमें एक पॉइंट आप याद रखिए कि इंडिया को खुद के नेशनल चैंपियंस बनाने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू द टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट। और साथ में उसमें आप केस स्टडी में वावे का जो केस स्टडी है वो मेंशन कर सकते हैं। दिस माइट बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर वावे, नॉट एज एन एंड की एमएनसी ही खत्म हो जाएगी, परंतु इन इंडिया डेफिनेटली उनका फ्यूचर पूरा का पूरा खतरे में है। आजकल शायद आप लोग वावे के फोन भी नहीं खरीद रहे, राइट? ओप्पो और वीवो और Xiaomi ज्यादा प्रेफरेबल है, आई बिलीव। Experts say that China is key part of the global supply chain in all areas. Technology to manufacturing, most countries are facing challenges to decouple from the country. पिछले 30 साल में चाइना का इतना ज्यादा स्पेस हो गया है कि वर्ल्ड की जो हर एक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन है उसमें चाइना के फुटप्रिंट्स है। तो कंट्रीज को अभी डिफिकल्टी आ रही है इवन टू डीकपल फ्रॉम चाइना, मतलब कि वहां से हटना भी मुश्किल हो रहा है। Decoupling from Huawei for that matter will be all the more complicated for India. इंडिया के लिए और भी मुश्किल होगा, क्यों? क्योंकि इंडिया हैज अलाउड चाइनीज इक्विपमेंट इन की गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। भारत के कई जो की गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है उसमें Huawei ही बेसिकली जो इक्विपमेंट था वो सप्लाई कर रहा था। ओवरटर्निंग विद जस्ट वन ऑर्डर विल नॉट बी अ वॉक इन द पार्क। एंड सेकंड, मोर इंपॉर्टेंटली, हमारे पास सेम काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज अवेलेबल भी नहीं है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जो और यूरोपियन वेंडर्स हैं या किसी और कंट्री के अगर हम वेंडर पे डिपेंड भी करें, दोज ऑल आर एक्सपेंसिव। Huawei, due to the government support and the labor costs are so down in China, उनका जो भी इक्विपमेंट होता है वो लेस देन 30% होता है। अब 30% आप जब सोचिए कि जो ये टेलीकॉम इक्विपमेंट होता है तो ये आता है सीधा का सीधा 50,000 करोड़ का। 50,000 करोड़ में जब 30% कम हो जाता है तो सीधा सीधा कुछ नहीं तो 10,000 करोड़ रुपए बच जाते हैं, विच इज अ लॉट ऑफ मनी। इट इज नेवरदलेस Huawei का मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, यूएस ने भी लगाई है, यूके ने लगाई है, एंड इंडिया हैज आल्सो स्टार्टेड, ओनली टाइम वुड टेल वेयर इट विल गो। ठीक है। मोरओवर, हाउ सून कैन इंडियन टेक कंपनीज कॉन्कर द 5G स्पेस आफ्टर Huawei exit is another big question. Indian companies has
जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज है, दे हैव नॉट बीन वेरी बिग ऑन मैन्युफैक्चरिंग, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, इक्विपमेंट सारे के सारे चाइना से मंगाए हुए हैं। अब जो ये प्रेस नोट 3 ऑन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज प्रॉम्प्टिंग पॉलिसी चेंजेस इन वेरियस सेक्टर्स, द रीसेंट इंसिडेंट्स अलेजेडली बाय चाइनीज हैकर्स, जो कि मैंने अभी भी बताया, रेड एको नाम का एक ग्रुप था चाइनीज, जिसने शैडो पैड नाम के एक वायरस को इंडिया के पावर सेक्टर के जो सॉफ्टवेयर थे उसमें एंटर कराने की कोशिश की थी। इसकी वजह से थोड़ा और नई इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी है उसके अंदर कुछ बदलाव आए हैं। A strong group of countries are determined to call China out on its controversial technology policy issues. India's trigger was obviously the geopolitical tensions with the belligerent China at Ladakh. अब उसकी वजह से उसकी कंपनीज को इस बारे में भुगतना पड़ रहा है। Now let's see what happens in the forward. याद रखना, कंपनीज के नाम पूछे जा सकते हैं, Huawei और ZTE, ये दोनों के दोनों याद रखेंगे आप। In case you need the PDF of this class, इस Telegram चैनल पे ज्वाइन कीजिए। The PDF and the notification of the classes are shared here. But more importantly, अगर आपको जरूरत पड़े तो you can also have a chat with me once in a while whenever I'm available. Or else you can also find me on a social media. But if you like the video, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। I'll repeat, that is my favorite thing to do in the day. तो प्लीज बताइएगा। Have a nice day.